अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल. ड्रॉ अ लाइन. यहाँ पे हम साइंस का वर्क कर रहे हैं, क्लास 2, एक्टिविटी नंबर 13. Here we have different materials. Draw a line joining each material to the place from it comes. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं और ये बता रहे हैं कि ये कहाँ से आते हैं, बेसिकली उनका बेसिक सोर्स क्या है. ओके, नेचुरल सोर्स क्या है. तो वूल जो है वो हमारे पास आती है शीप से. ओके, एज वी हैव मैच विद द शीप. देन जो हमारे पास सिल्क है, कॉटन प्लांट है, यानी थ्रेड जो है वो हमारे पास कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट से. थ्रेड कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट से. और जो व्हील, रबर टायर हैं, वो हमारे पास रबर ट्री जो है उनसे आते हैं. और ये जो पॉट्स वगैरह हमारे होते हैं वो हमारे पास फैक्ट्री से आते हैं. ओके. देन ट्राउज़र, नायलन टाइट्स, ये भी फैक्ट्री में बनती हैं. सिल्क टाई जो है वो सिल्क वर्म जब सिल्क को क्रिएट करता है, वहाँ से हमारे पास सिल्क की जो कपड़ा है वो बनाया जाता है उस थ्रेड से. उस ग्लास जो है वो फैक्ट्री में बनते हैं, डायरेक्टली हमें नहीं मिलते हैं. और वुडन टेबल जो है वो ट्री से मिलेगा. ओके. Now make a chart of natural and man-made things in your kitchen. Which type of things is most common there? अब किचन मटेरियल में हमारे पास है नेचुरल मटेरियल. नेचुरल मटेरियल में हमारे पास वुड होता है, मार्बल होता है, स्टोन होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, वॉलपेपर होता है एंड वाटर होता है. और नॉन मैन मेड मटेरियल्स में हमारे पास आ जाएगा टेबल, चेयर, ग्लास, कैबिनेट, स्पून एंड नाइफ. ये मैन मेड materials है. ओके. On the next page, page 37, we have activities 14. On activity 14, the statement is collect a different kinds of things, observe each object and fill the chart. ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को आपने कलेक्ट करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हों. ऑब्जर्व ईच ऑब्जेक्ट एंड फिल द चार्ट. अच्छा, नेम ऑफ द थिंग, अगर आपने बैग दिया तो उसका कलर क्या है, उसका हार्ड सॉफ्ट क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, लाइट है, हैवी है, उसका वेट क्या है, मेड ऑफ, और वो किस चीज़ से बना हुआ है. टेबल, पेंसिल, बुक, बोर्ड, पेन, कप, ड्रेस, बेड, सोफ़ा, ये सब चीज़ें जो हैं आप अपनी कोई भी चॉइस की चीज़ ले सकते हैं. ओके. सो उनका कलर कम्बिनेशन बताना है, उनका टेक्सचर बताना है. इट्स अ हार्ड और सॉफ्ट, एंड देन इट्स लाइट और हैवी, एंड देन मेड ऑफ. सो यहाँ पे हमारे पास है बैग, कलर इज़ ग्रीन, टेक्सचर इज़ सॉफ्ट, हैवी, लेदर का बना हुआ है. ठीक है. देन टेबल, इट्स कलर इज़ ब्राउन, हार्ड, हैवी, वुड. पेंसिल, ऑरेंज, hard, light, wood. Book, blue, color is blue, hard or soft, hard, light है या heavy है तो light है. पेपर. ओके, मैं आपको डायरेक्टली जो इनकी पूरी रो है वो प्रोनाउंस करूँ. ओके. बुक, ब्लू, हार्ड, लाइट, पेपर. नंबर 5, बोर्ड, वाइट, हार्ड, हैवी, वुड. पेन अगर है तो वो किस कलर की है? ग्रे, सॉफ्ट है, लाइट है और मेटल की बनी हुई. कप, पर्पल, हार्ड, लाइट, ग्लास. ठीक है, कप जो है वो ग्लास का. नेक्स्ट, ड्रेस, पिंक, सॉफ्ट, लाइट, क्लॉथ. बेड, येलो, हार्ड, हैवी, वुड, सोफ़ा. नंबर 10 है सोफ़ा, रेड कलर, सॉफ्ट है, हैवी है और वुड का बना है. ओके. On page 38 we have another activity number 15, साइंस एक्टिविटी है. इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो थिंग्स बनाई गई हैं. कलर इन द पिक्चर. सबसे पहले तो हमें कलर करना है. देन चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू डिस्क्राइब ईच थिंग. ओके, हमें यहाँ पे एक जो है वो वोकैबुलरी टाइप डिफरेंट वर्ड्स दे दिए गए हैं जो इन चीज़ों को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या इन चीज़ों की क्वालिटी हो सकते हैं. ओके.
So hard, soft, rough, smooth, shiny, dull, magnetic, transparent, bendy, waterproof, strong, sharp, blunt, cold, warm, heavy, light, wet, dry। ये सारे इस जो हैं वो वर्ड्स दिए गए हैं। अब हमने इनमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो हैं वो हर डिफरेंट पिक्चर के साथ अटैच करनी है। द फर्स्ट इज़ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इज़ अ वाटर प्रूफ, ठीक है, क्योंकि उसमें से पानी गुजर नहीं सकता, वाटर प्रूफ चीज़ है। वेट भी हो जाती है ये, ठीक है, लाइट हल्की फुल्की होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ विंडो। विंडो हमारे पास है हार्ड, हैवी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इसमें हार्ड आ जाएगा, सख्त होती है, हैवी भी होती है और स्ट्रॉन्ग मजबूत भी है। सीज़र, सीज़र शार्प होती है यानी तेज़ होती है, शाइनी होती है और हार्ड होती है। एंड वी हैव बस, हार्ड, हैवी, स्ट्रॉन्ग। स्कार्फ, सॉफ्ट, लाइट, वार्म। स्ट्रॉन्ग, हैवी, हार्ड, रफ। स्टोन की जो हैं क्वालिटीज़ क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, हैवी होता है, हार्ड एंड रफ। ओके, हियर वी हैव डन एक्टिविटी 15 ऑफ साइंस, page 38. Now we have page 39, activity 16. Experiment, we have absorption experiment. Materials you will need: ice cube tray, medicine dropper, cup of water. Material that absorb or do not absorb: small piece of wood, tissue paper, writing paper, paper towel, unfixed cube, uh, cotton ball, rock, etc. What will you do? Okay, gather all the material, get an ice cube tray, ठीक है, आपने एक आइस क्यूब ट्रे लेनी है और सब मटेरियल्स लेने हैं, अ कप ऑफ वाटर एंड मेडिसन एंड आर मेडिसिन ड्रॉपर। Step 2, drop few drops of water, not too much, into each section of ice cube tray. Place one item in each section of ice cube tray to see which one absorb water and which do not absorb. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ़ हमने ले लेना है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और कुछ स्टफ़ ऐसे लेने हैं जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। हमने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, एक टिश्यू पेपर ले लिया, एक राइटिंग पेपर ले लिया, एक पेपर टॉवल ले लिया, अनफिक्स ट्यूब ले लिया, कॉटन बॉल ले ली, रॉक ले लिया, पत्थर छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, पीस ऑफ वर्ड, टिश्यू पेपर, जो चीज़ें उन्होंने दी इजीली अवेलेबल अगर हैं तो आप वही ले लें, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई प्लास्टिक बॉटल छोटी सी है, कोई कैप है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अपने घर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने बताना कि इसने पानी एब्जॉर्ब किया या नहीं किया। एब्जॉर्ब वाटर पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ भी कर लेगा, पीस ऑफ वुड भी करेगा, टिश्यू पेपर भी करेगा, राइटिंग पेपर भी करेगा, पेपर टॉवल भी करेगा, अनफिक्स क्यूब नहीं करेगा। कॉटन बॉल येस ऑब्वियसली, रॉक पत्थर जो है वो नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास है डू नॉट एब्जॉर्ब, जो नहीं कर रहे वो क्या है, उसमें हमारे पास अनफिक्स क्यूब्स आ जाते हैं एंड रॉक, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सो हियर इज़ द एक्टिविटी नंबर 16, absorption experiment. Okay, on the next page, page number 40, activity number 17, which materials are most suitable for making these objects। ये ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल जो है वो बड़ा सबसे बेस्ट है। सबसे 1 नंबर पे हमारे पास कार का बोनेट दिया गया है, जो कि हमने इनको बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं इसको बनाने के लिए या यूज़ हुई हैं। इसमें स्टील यूज़ हुआ है, आयरन यूज़ हुआ है, ग्लास यानी कि शीशा, ये शीशे की जो हेडलाइट है। अम्ब्रेला को बनाने के लिए वाटर प्रूफ क्लॉथ और मेटल यानी कि इसकी जो स्ट्रिक सी है उसको बनाने के लिए मेटल यूज़ हुआ। देन कप, मड जो है मट्टी यूज़ की गई है, बेक्ड मट्टी, मड। टिश्यू पेपर बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कॉटन मटेरियल रिक्वायर्ड है, वुड, पेपर, प्लास्टिक। ऑन पेज 41 वी हैव अनदर डिफरेंट थिंग्स लाइक क्यूब्स। क्यूब्स को बनाने के लिए जस्ट वी नीड प्लास्टिक एंड देन कैंडल्स, रबर, वैक्स एंड थ्रेड, ठीक है, थ्रेड जो इसके सेंटर में होता है वो। देन टूथब्रश, प्लास्टिक चाहिए, फाइबर थ्रेड्स चाहिए। ओके, एक्टिविटी नंबर 18, यूज़ रेफरेंस बुक्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन टू फाइंड आउट व्हाट इज़ रिसाइकलिंग
and what is it important, why is it important. note you can also paste newspaper magazine and cutting about the topic. ठीक है, रिसाइकलिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लेकर आना या उनको काबिल इस्तेमाल बनाना, कि वो दोबारा से हमारी जो है वो ट्रैश में नहीं जाएं बल्कि वो यूज़ हो और हमारे, क्योंकि ज़ाहिर से पता है ट्रैश को भी कोई ना कोई जगह स्पेस चाहिए होती है, तो उसको रिसाइकलिंग इस इन द सेंस कि आपको उन चीज़ों को रीन्यू करें, रीयूज़ करें। ओके, रिसाइकलिंग इज़ टू रीन्यू अ थिंग। रिसाइकलिंग क्या है कि आप किसी चीज़ को रीन्यू करते हैं। एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, रिसाइकलिंग क्यों करते हैं कि टू रीन्यू अ थिंग, किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, या रीयूज़ भी इसमें हम लिख सकते हैं कि टू रीयूज़ अ थिंग। ठीक है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्यों है ये। टू सेव अवर प्लानट लाइक ट्रीज़। ठीक है, प्लानट को सेव करेंगे और जैसे दरख्तों वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको सेव करना। रिड्यूस पोल्यूशन, और यहाँ पे हमारे पास जो रिसाइकलिंग होती है वो पोल्यूशन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, रिड्यूस का मतलब उसको कम करती है। अगर हम यही चीज़ें हमारी सबकी सब वो ट्रैश में जाएंगी, गार्बेज में जाएंगी और उनको जलाया जाएगा या उनसे कुछ भी उनको एज अ रफ़ यूज़ फेंक दिया जाएगा, तो वो हमारे जो है वो इन्वायरमेंट में एक तो मैस क्रिएट करेंगी और पोल्यूशन क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको इसलिए करते हैं कि वो दोबारा से हमारे यूज़ में आ जाती हैं, तो वो उस तरह से पोल्यूशन जो है बहुत रिड्यूस होती है। सो दीज आर द मेन बेसिक पर्पस ऑफ रिसाइकलिंग। ओके, हियर इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी, पेज नंबर 43, एक्टिविटी नंबर 19। Here we have newspaper, paper towel, writing paper, tissue paper, tissues again, toilet paper, cardboard paper, cup wrapping paper. Some types of papers are stronger than others. They can hold other objects without breaking. For example, a paper plate can hold food. Which type of paper below are strong, which are not strong? Place. अच्छा, कुछ चीज़ें अब टिश्यू पे हाँ जो है वो हम फूड नहीं रख सकते हैं, जबकि पेपर प्लेट जो होती है उस पर हम फूड को खाना रख के खा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पेपर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ पेपर बहुत ही लाइट वेट होते हैं, तो इसमें हमें स्ट्रॉन्ग और नॉट स्ट्रॉन्ग का बताना है। तो न्यूज़पेपर स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा, ठीक है, लाइक हम उसमें फूड रख के खा सकते हैं। पेपर टॉवल स्ट्रॉन्ग, राइटिंग पेपर नॉट स्ट्रॉन्ग, टिश्यू नॉट स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली। टिश्यू पेपर, टिश्यूज़ स्ट्रॉन्ग जो क्लॉथिंग के होते हैं ना, कपड़े के बने हुए। टिश्यू पेपर नॉट स्ट्रॉन्ग, टॉयलेट पेपर नॉट स्ट्रॉन्ग, कार्डबोर्ड स्ट्रॉन्ग, पेपर कप स्ट्रॉन्ग, रैपिंग पेपर नॉट स्ट्रॉन्ग। ओके, प्रिडिक्ट एंड टेस्ट विच टाइप ऑफ पेपर बेस्ट वाइप्स अप वाटर। अच्छा, प्रिडिक्ट करना है कि सबसे अच्छा जो वाइपिंग है, जो सफाई का काम है, सबसे अच्छा कौन सा टॉवल कर लेगा, एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छी कौन है, पेपर टॉवल है टिश्यू पेपर है। ओके।